करेंगे लिव इन रिलेशनशिप की। दोस्तों, यह जो सब्जेक्ट है यह बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग इसके पक्ष में, कुछ लोग इसके विपक्ष में, लेकिन आज हम कानूनी रूप से इसके बारे में बात करेंगे कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। सामाजिक तौर से तो हमें पता ही है दोस्तों कि लिव इन रिलेशनशिप का क्या मतलब है। जब कोई अनमैरिड लड़का या लड़की एक साथ रहते हैं बिना शादी किए, एक शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। दोस्तों, लिव इन जो है दो तरह का होता है दोस्तों। एक होता है जिसमें कि अनमैरिड लड़का लड़की साथ रहते हैं एक शादीशुदा कपल की तरह काफ़ी लंबे समय तक, और दूसरा होता है दोस्तों जब कोई भी एक पार्टनर मैरिड हो या दोनों पार्टनर मैरिड हो। अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप की, जब लड़का और लड़की दोनों अनमैरिड हैं और वो इकट्ठे एक साथ रहते हैं, तो दोस्तों कानून उसको परमिशन देता है, तो वो लीगल माना जाएगा। उसमें कोई भी इलीगल एक्ट नहीं है कानून के हिसाब से। लेकिन अगर मोरली देखा जाए, समाज के हिसाब से देखा जाए, तो यह गलत माना जाता है। दूसरे टाइप की अगर हम बात करें दोस्तों, जिसमें कि लड़का या लड़की दोनों मैरिड होते हैं, उनमें से एक मैरिड होते हैं और साथ रहते हैं, तो उस केस में कानून भी उनकी प्रोटेक्शन नहीं देता दोस्तों। उसको उस चीज़ को अलाउ नहीं करता, उसको प्रमोट नहीं करता। दूसरा दोस्तों, अगर कोई ऐसे रहता है तो जो शादीशुदा पर्सन लिव इन में रहता है, तो उसका जो लाइफ पार्टनर है, उसका जो स्पाउस है, वो इसको एक ग्राउंड बना सकता है तलाक लेने के लिए। तो ये उसको आसानी से तलाक मिल सकता है इस ग्राउंड पे। लेकिन कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया जा सकता। अब हम दोस्तों बात करते हैं लिव इन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, यानी कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है लिव इन के। अगर मैं फ़ायदे की बात करूं दोस्तों, तो मेरे हिसाब से कोई भी फ़ायदा नहीं है। बाकी आप सभी की अपनी अपनी राय होती है, हो सकता है कोई फ़ायदा हो दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि लिव इन का क्या फ़ायदा है। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो बहुत सारे हैं दोस्तों, जिसमें से कुछ हैं। पहला कि आपकी जो फैमिली है वो आपके खिलाफ हो जाती है। कभी भी आपकी फैमिली लिव इन के लिए परमिशन नहीं देगी, तो आप अपनी फैमिली को खो देते हैं लिव इन के लिए। दूसरा, जिस समाज में आप रहते हैं वो समाज भी आपके खिलाफ हो जाता है। तीसरा जो नुकसान है दोस्तों लिव इन का, वो यह है कि जो लिव इन में रहता है उसके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना रहती है, असुरक्षा की भावना रहती है। उसे हमेशा डर बना रहता है कि कहीं उसका पार्टनर उसको छोड़ के चला ना जाए। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है दोस्तों लिव इन का, वो यह है कि आपका पार्टनर आप कभी भी छोड़ सकता है, उसके लिए कोई लीगल कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैरिड कपल को अगर अलग होना है तो उसको डिवोर्स पिटीशन फाइल करनी होती है, उसके बाद ही उनका डिवोर्स होता है। लेकिन इस केस में लिव इन में आपका पार्टनर आपको कभी भी छोड़ सकता है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है दोस्तों, जैसे शादीशुदा कपल होता है, उनके बीच कोई झगड़ा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो आप केस फाइल कर सकते हैं, आप मेंटेनेंस के लिए केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन इस केस में, लिव इन के केस में दोस्तों, इतना जल्दी मेंटेनेंस या डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल नहीं होता। ऑल्दो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने कुछ प्रोटेक्शंस दी हैं लेडीज़ को कि वो कुछ सर्कमस्टांसिस में केस फाइल कर सकती हैं। उसके लिए आपको कई चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं दोस्तों, जैसे कि आप काफ़ी समय से साथ रह रहे हैं, आप समाज में ये शो करते हैं एज ए कपल कि आप एज ए हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, ये समाज में आपने शो किया होता है, उसी तरीके से बिहेव किया होता है। अगला जो डिसएडवांटेज है दोस्तों, वो ये है कि जब लिव इन में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बड़ा कम होता है। लिव इन का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों, वो यह है कि जब लिव इन में रहते हुए अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो पार्टनर्स हैं जो लिव इन में रहते हैं वो इतना जल्दी तैयार नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें कि हमने
डिस्कस किया लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। वो क्या होता है, वो लीगल है, इलीगल है, उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं,